नमस्कार दोस्तों, केबीसी आर्टिस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ एक बहुत अच्छी वैकेंसी रेलवे की तरफ से निकल के आई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों। अभी इसके पहले आप लोगों को एएलपी का नोटिफिकेशन मिला हुआ था। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों कि कितनी वैकेंसी है और क्या पोस्ट मिलेगा आपको, कौन कौन से लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत से ये निकली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 आपका यहाँ देख सकते हैं, और सिग्नल, और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे दो चीज़ें, जैसे सिग्नल ग्रेड ये फर्स्ट वाले में भरेंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आईटीआई वाले भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपको 9/3 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, शुल्क सहित जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल आपका ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कुल पद वैकेंसी रिक्तियों की संख्या क्या है, किस प्रकार से है, वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के आपका स्तर लेवल 5 रहेगा। लेवल 5 की पोस्ट 29,200। इसकी प्रारंभिक वेतन सैलरी रहेगी आपकी। मुख्य चिकित्सा मानक जो B1 की रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर आयु की बात करेंगे तो 18 से 36 है, और ये पोस्ट की बात करेंगे तो 1092 है आपका। ठीक है, आईटीआई वालों की इसमें जो भरेंगे डिग्री डिप्लोमा वाले भरेंगे, और इसमें ग्रेजुएशन के भी बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करेंगे, तकनीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे। इसका लेवल 2 रहेगा। 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 18 से 33 इसका आयु रहेगा आपका, और 8,052 यहाँ पर पद रहेंगे। टोटल मिला के 9,144 ये निकली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता परिणाम प्रतीक्षा उम्मीदवार रहने के आवेदन के पात्र नहीं है, ये आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु सीमा के बारे में यहाँ पर फिर से जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतने इतने हैं अकॉर्डिंग रूल के। इसके बाद आपको छूट मिलेगी, ये चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पर क्लियर आप कहते हैं कि 18 से 33 वर्ष आयु में छूट के बारे में विवरण नंबर इतना 5.1 पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है और क्या चीज़ इसमें क्या बदला गया है, क्या नहीं बदला गया है। बट ये है कि यहाँ पर पहले जैसे CBT 1 CBT 2 चलता था, अब उस तरह की नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए फिटनेस मानक यहाँ पर दिया गया है, और फिटनेस मानक के बारे में क्या चीज़ यहाँ पर रहनी चाहिए। A3 है, B1 है, B2 है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होना चाहिए कि जो दृष्टि मानक है वो चीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो चश्मे और के बिना और चश्मे के साधे ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये पहले ही आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीयता नागरिक, आगे देख लेते हैं ये चीज़। चलिए आयु सीमा यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट क्लियर किया गया है दोनों में, मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं छूट के बारे में देख लीजिए। ओबीसी 3 साल छूट का रहेगा आपका। 18 से 33 है तो इसमें 3 साल ऐड कर लेंगे। अगर 36 है तो 3 साल ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए PWD या ग्रुप C ग्रुप D रेलवे में है तो उन लोगों की उम्र के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग 40 ईयर्स तक यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया। ये तो तमाम जिक्र हैं केवल उम्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पर और उम्मीदवार की जन्म तिथि किस हिसाब से होनी चाहिए वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता कुछ यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपको निर्धारित योग्यता शैक्षणिक जो है वो बता देता हूँ। वे वेतन स्तर लेवल 2 टेक्नीशियन पदों के लिए आप देख लीजिए, अप्रेंटिस किया हो या आईटीआई किया हो। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा स्वीकार नहीं किया जाएगा इसमें। आईटीआई किया हो या अप्रेंटिस किया हो वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्कोर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा भुगतान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो परीक्षा भुगतान आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 उम्मीदवार को श्रेणियों को छोड़कर CBT 2 में उपस्थित होने पर, यहाँ पर CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये का शुल्क है। 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापिस कर दी जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर। और ये उन लोगों के लिए जो क्लास EBC वाले हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये यहाँ पर ये चीज़ उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। केवल
भाग लेने वाले उम्मीदवार को ही अनुसार परीक्षा में शुल्क रिफंड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं केवल भाग लेने वाले के हुई, ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और अपने पैसे की वेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या बताएगा। शुल्क भुगतान के तरीके यहाँ पे पूरा टोटल बताई गई है। ठीक है, शुल्क भुगतान परीक्षा का यहाँ पर सीबीटी में भाग लेने वाले के लिए बताया गया है कि कितना कितना क्या आपको रिफंड होगा। कुछ इस पर देख सकते हैं 400 250 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर ईबीसी के बारे में बताया गया है। और चीज़ देख लेते हैं आगे महत्वपूर्ण क्या चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के बारे में, आज जिन लोगों को आरक्षण लेना है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लेना है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भूतपूर्व आरक्षण के बारे में बताया गया है और काफ़ी लंबा ये है आपका। ठीक है, एनओसी जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं कि एनओसी लेना पड़ता है उनको। रेलवे सार्वजनिक केंद्र या जो भी जहाँ पे सूचित किया जा रहा है भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों के लिए एनओसी प्रस्तुत करना होगा। ये चीज़ अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जैसे कोई जॉब करता है और इसमें आना चाहता है तो उनके लिए एनओसी चाहिए, अन्यथा उसको रद्द कर दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में फिर बताया गया, यहाँ पर डीबी के बारे में बताया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले क्या होगा भैया, आपका कंप्यूटर सीबीटी होगा, उसके बाद 70 डीबी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। जैसे वेरिफिकेशन में आप फिट पाए जाते हैं फिर मेडिकल हो जाएगा आपका, और उसके उपरांत आपको पात्र उम्मीदवारों को दे दी जाएगी क्या कि नियत समय से ही आपको अस्थायी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। ये चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक वेतन स्तर लेवल सीबीटी होगा। और ये देख लीजिए वेतन स्तर 5 के ग्रेड सिग्नल टेक्नीशियन के लिए 90 मिनट 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 1/3 का माइनस रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, ये चीज़ यहाँ पर लाना अनिवार्य है। ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, उन लोगों का ये सिलेबस है। ठीक है, कंप्यूटर गणित बुनियादी ये चीज़ बताएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप टेक्नीशियन ग्रेड, भैया एक ही पेपर होगा इसमें। सामान्य जागरूकता यहाँ पर 10 के दिए, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति ये सिग्नल वालों के लिए है 15 है, कंप्यूटर से 20 है, और अंक शास्त्र आपका 20 है, और बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग 35 है। आपका कुल टोटल यहाँ पे 100 रहेगा। चलिए टेक्नीशियन वालों को देख लेते हैं। वेतन लेवल 3 वालों के लिए यहाँ पे चीज़ बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, और ये आपका ओबीसी के लिए 30 है। इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ सिलेबस के बारे में भी देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। गणित आपका 3rd के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी रहेंगे गणित में आपका, देखिए बोर्ड मास, दशमलव, एलसीएम एचसीएम अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्र, मिति, चक्रवृद्धि, ब्याज, बीजगणितीय, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, संख्या, वर्गमूल, आयकर, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, टंकी, ये सारे टोटल इसमें दिए गए हैं। काफ़ी ये टफ बन रहा है। ठीक है, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति में देखिए मानसिक क्षमता, वर्ड श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संख्या, रिश्ता, सर्व ब्लेडिंग, और यहाँ पर डेटा आकलन, प्राप्त का निष्कर्षण लेना, समानताएं, विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, कथन, निष्कर्ष, तर्क धारणाएं, ये आपको पूरा वही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, जो आपके इंजीनियरिंग है उसमें से, और बुनियादी विज्ञान जो आपके विज्ञान है, यहाँ पर विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पर देख सकते हैं उसमें से इंजीनियरिंग ड्राइंग भी उठाया। अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आकरण, प्रतीक, इकाइयाँ, ये इतना तो भैया आपका ड्राइंग से है। अब यहाँ से विज्ञान का आता है, इकाइयाँ है, माप है, द्रव्यमान है, घनत्व है, कार्यशक्ति, ऊर्जा है, गति है, तापमान, बुनियादी बिजली है, लीवर, सरल मशीनें हैं, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आईटी है। यहाँ पर इतना है। सामान्य जागरूकता में मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, शारीरिक, शास्त्रीय, नीति, इन सब चीज़ों से समसामयिकी से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अंक शास्त्र मतलब गणित से आपका ये देखिए 25 नंबर रहेगा, सामान्य बुद्धि तर्क से 25 नंबर, सामान्य विज्ञान से आपका, इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग दे दे रहा हल्का फुल्का, तो आपका ये 10 तो मान के चलिए आएगा ही आएगा। 40 ये हो गया, सामान्य जागरूकता ये हो गया, टोटल मिला के 25 और 50 और 50 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। 30 मिनट के साथ वहाँ पर लेकर सब्सक्राइबर आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, चले दस्तावेज यहाँ पर डीबी के लिए मापदंड वगैरह ये सब दिया गया है, और उसके बाद आवेदन कैसे करें, इस लिंक पे जाएं, कहाँ कैसे करें, मोबाइल से भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और कुछ तो ऐसा है नहीं। और ये भाग लेने वाले कुछ वेबसाइटें हैं, ठीक है, हर जगह का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देख लेते हैं ऑनलाइन उम्मीदवार करने का कुछ निर्देश यहाँ पर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। निर्देश पढ़ना ज़रूरी होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीबीटी एक ही होगा, आप लोग सभी लोग समझते हैं। और सीबीटी एक 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 होने से आपका फ़ायदा भी है, ठीक है, आपका समय का बचत होगा और क्वालिफाई होंगे, अदर उसमें कुछ लेना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं इसमें। हाँ भाई, ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। सेवन सीपी थी, ये तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए है, सिग्नल के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, मानता विश्वविद्यालय भौतिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी या इन सब चीज़ों से होना चाहिए, ठीक है। ये 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, इन सब चीज़ में होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ये देख सकते हैं आप, क्या है यहाँ पर, तो टेक्नीशियन में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, SSLC प्लस NCVT SCVT से मान फोर्जर हीट ट्रीटमेंट फाउंड्री मेकर मोटर रेफ्रिजरेटर, ये चीज़ से आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं, मान लीजिए टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथी है और टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ग्रेड ब्रिज की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 CP लेवल 2 इसमें भी रहेगा, चिकित्सीय B1 की रहेगी। यहाँ पर LD आपको नहीं है, और यहाँ पर आपका OH, ठीक है, ये सब से कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और ACBT NCBT फीटर स्ट्रक्चरर वेल्डर ट्रेड्स ITI या मैट्रिकुलेशन पेल से यहाँ पर या अप्रेंटिस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। कैरेज और वैगन यहाँ पर ग्रेड टेक्नीशियन में भी दिया गया, तो यहाँ पर फीटर कारपेंटर भी भर सकता है। ग्रेड क्रेन चालक में भी, क्रेन चालक में ऑटो लोको रेल क्रेन मोटर वाहन वाले ये भर सकते हैं। डीजल वाले में क्या है कि मैकेनिकल ऑटो वाले भर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या है कि डीजल मैकेनिकल में फीटर में डीजल मैकेनिकल ये सब भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है, आप अपना पोस्ट देख सकते हैं। और फीटर ट्रेड ग्रुप EMU में भी यहाँ पर वायरमैन फीटर वेल्डर पेंटर जनरल मशीनिस्ट कारपेंटर ये सारे भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर में फीटर ट्रेड से ITI मैट्रिकुलेशन प्लस उपरोक्त ट्रेड का कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस ये इसमें भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर में फीटर वाले भर सकते हैं, ये चीज़ स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है 11 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पीवे, यहाँ पर भी क्या है कि फीटर वेल्डर मशीनिस्ट यहाँ पर भर सकता है 11 और 12 नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर चीज़ देख लेते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है। ये अहमदाबाद का है, अजमेर का है, अजमेर का है, ये बेंगलुरु का है, भोपाल का है, भोपाल का, भुवनेश्वर का है, बिलासपुर का है, चंडीगढ़ का है, चेन्नई का है, गोरखपुर का है। गोरखपुर में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है, कितनी है, तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि जो वहाँ पर OBC 1 2 3 4 चौथे कॉलम में OBC है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर फीटर वालों की संख्याएं तो बहुत कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना पड़ेगा, बहुत कम ही संख्या है इसमें। तो चलिए गाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भरिए, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म को भरिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों। बाकी तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके।